Hello friends, today we are live now and we are learn about political science चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 4 से। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका चैप्टर 4 टोटली क्लियर हो जाएगा। सो आप कोई भी क्वेश्चंस को स्किप मत करना और आप नोट डाउन कर लेना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ी जाति आयोग किसकी अध्यक्षता में और कब गठित हुआ? यह पूरी तरह कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 1989 में गठित हुआ और इसका अध्यक्षता जो है बीपी मंडल में हुआ और 8 सितंबर 1993 में पूरा तरह ये लागू हुआ। ये 3 पॉइंट जो है आप पहला क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है? मतलब है कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर। प्रमुख मंत्रियों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री होते हैं और छोटे मंत्रियों के प्रभारी, मतलब जो छोटे मंत्रियों के अंडर में आते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर। पहला, जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो जनता द्वारा कुछ समय के लिए चुने होते हैं निर्वाचक, उन्हें बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जो कि पढ़ाई से और अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा जिन्हें नियुक्त किया जाता है, उन्हें बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। जैसे कि सिविल सर्विसेज, जिसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और भी 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके बाद जो है आपको नौकरी मिलता है आईपीएस या आईएएस का। और यह अधिकार राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करती है। और जो प्राइवेट हैं जैसे सिविल सर्विसेज, वो जो है राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करती है, मतलब उनके नीचे काम करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसका क्या अधिकार है? न्यायपालिका और इसके अधिकार। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है। वो न्यायपालिका जो है संवैधानिक संस्था होती है, जो कुछ भी कर सकती है न्याय के लिए। इसके पास न्याय करने का अधिकार होता है और इनके पास जो है जो अन्याय होते हैं उनको न्याय करना उनका अधिकार होता है। और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। जब जाति पाति पर लड़ाई होती है तो उसका निपटारा कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी होता है। ये 4 पॉइंट जो है न्यायपालिका का अधिकार है। 5वां क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम लिखें। मतलब भारत के अलग अलग जो स्तर हैं उनके न्यायपालिकाओं का नाम लिखना है। भारत के विभिन्न स्तर के न्यायपालिका के नाम। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरा देश का न्याय करता है, उन्हें बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और राज्य में उच्च न्यायालय, जो राज्य में होते हैं उन्हें बोलते हैं उच्च न्यायालय। और जो जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय होते हैं उन्हें हम नॉर्मली न्यायालय ही बोलते हैं। तो ये 3 होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायालय। 6 क्वेश्चन है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? उत्तर है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक हो, मतलब जो भारत में रहता हो। सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभप्रदायक पद का कार्यरत न हो, मतलब जो है कोई भी सरकारी काम ना करता हो। और दिवालिया या सजायाफत ना हो, मतलब उसको कभी सजा ना हुआ हो कानूनन, यानी जेल वेल ना हुआ हो, उसे बोलते हैं सजायाफत। ये जो 3 पॉइंट है आप लिख सकते हैं संसद का सदस्य चुने जाने के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं। 7वां क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं योग्यताएं अनिवार्य हैं? अभी हमने संसद का सदस्य चुने जाने के लिए देखा था, अब हम भारत के राष्ट्रपति के लिए देखेंगे, सीएम। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं। पहला, भारत के नागरिक हो, जो भारत में रहते हो, उनका आयु 35 वर्ष से अधिक हो, दिवालिया या सजायाफत ना हो, उन्हें कभी जेल ना हुआ हो या सजा ना मिला हो कानूनन। सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रदायक पद पर कार्यरत ना हो और वो कोई भी सरकारी काम न करता हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के उनमें योग्यताएं हो। तो ये 5 पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं भारत राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं। 8वां क्वेश्चन है, संसद के राजनीतिक अधिकार क्या हैं?
संसद के राजनीतिक अधिकार, पहला बोल सकते हैं कानून बनाना, संशोधन करना तथा पुराने कानून के स्थान पर नए कानून बनाने का अधिकार, जो कि संसद के पास होता है। मतलब वो कानून बना सकता है, कानून में बदलाव भी कर सकते हैं और वो पुराने कानून को हटाकर उसके स्थान पर नया कानून आधारित कर सकता है। सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार, जो सरकार चलाते हैं उनको नियंत्रित करने का अधिकार होता है। सरकार के हर पैसों पर नियंत्रण का अधिकार, सरकार के जितने भी पैसे होते हैं उस पर संसद का अधिकार होता है। सार्वजनिक मामलों को राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार, जो सार्वजनिक मामले होते हैं उन पर राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 9th क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका योग्यता क्या है? उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, वो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय कर सकते हैं। विभिन्न विभागों का सामान्य निगरानी, जो अलग अलग कानून हैं उनका निगरानी करते हैं। मंत्रियों के कामों का वितरण, कि कौन मंत्री क्या काम करेगा उसमें वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका काम। और 5वां, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार, मतलब निकालने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री के पास। तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स के PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।